Hello friends, myself Mahesh Taylor, PGT Accountancy. Today we are going to start, or in fact we have already started, but somewhat different concept. हमने GST बहुत लेवल तक डिस्कस कर लिया. So far the CBSE 11th is concerned, this is maximum friends. I repeat my word. So far the CBSE 11th is concerned, this is maximum. I am not telling that I am a professional chartered accountant who practice GST. नहीं friends. मैं GST प्रोफेशनल की तरह नहीं डील कर रहा हूँ. वट एवर आई एम टीचिंग इट इज़ अप टू CBSE syllabus prescribed by them for standard 11th. Keep in mind. Now here today the last level of GST, that is GST practical questions with cash discount. GST में कैश डिस्काउंट हो तो कैसे डील करना चाहिए, उसके लिए मैंने 5 अच्छे ट्रांजेक्शन्स लिए हैं. आप एक बार इस ट्रांजेक्शन को नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए. Ready? So now I am cleaning this. I am keeping 2 transactions on board so that I can solve these 2 transactions with this much space. I am not cleaning all the 2 transactions are here. Now let's discuss the first one. Answer for first one. Purchase goods from Ajay 50,000 plus IGST at 18%. At 10% trade discount, 4% cash discount. Amount is settled immediately. अब एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, नॉर्मल द स्टेप क्या होता है बता दूँ. इट इज़ एडवाइजेबल एंड यू हैव टू डू दिस. सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल दीजिए. फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट निकाल लीजिए, उसके बाद GST कैलकुलेट करके ऐड कीजिए. ट्रेड डिस्काउंट निकाल लीजिए, GST कैलकुलेट करके ऐड कीजिए, टोटल अमाउंट फाइंड कीजिए विथ GST. उसमें से जितना अमाउंट पे किया उस पर कैश डिस्काउंट देना है आपको. कीप इन माइंड, मैं जो बताना चाहता हूँ समझिएगा, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. पहले क्या कीजिए, ट्रेड डिस्काउंट निकाल दीजिए. देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 50,000, राइट, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. ट्रेड डिस्काउंट 10% निकाल दिया फ्रेंड्स, राइट. सो इट इज 5,000. Now trade discount is calculated but not recorded. We all know very well. अब हमें क्या करना है, प्लस IGST at 18%. ठीक है, IGST at 18%. तो कितना होता है 18%? 8100. So you can see that this is the total payable amount to Ajay. इतना पैसा हमें अजय को पे करना है. अमाउंट इज सेटल्ड इमीडिएटली. तुरंत पे कर दिया तो हमें क्या मिलना चाहिए? अमाउंट इज सेटल्ड इमीडिएटली. तुरंत पे कर दिया, तुरंत पे करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? तो लेस 4% कैश डिस्काउंट. less 4% cash discount. I think this much amount is paid to Ajay. Amount paid to Ajay. Are you getting this friends? This much amount is paid to Ajay. इतना पैसा पे किया. अब इसकी जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री परचेज. परचेज के वक्त इनपुट. इनपुट डेबिट होता है, तो ध्यान से फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट डेबिट कितनी वैल्यू है? 45,000. This is purchase price. Keep in mind, this is purchase price after trade discount. 45,000. Purchase account debit 45,000. Input
इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST कितना होगा 8100, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 8100। 2, आपने अजय को पैसा पे किया। कैश का रूल क्या है, पैसे का रूल क्या है, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। कैश का रूल क्या है, पैसे का रूल क्या है, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। यहाँ पे किया है, पे किया मतलब गया, गया तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट। कितना 50976। अब देखिए हमें अजय को पे करना इतना था, दिस इज द पेबल अमाउंट टू अजय, पर क्योंकि हमने तुरंत पे किया तो हमें इतना डिस्काउंट मिला, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, इनकम क्रेडिट होनी चाहिए, इनकम क्रेडिट होनी चाहिए टू डिस्काउंट अकाउंट 2124। या दूसरा जो मेरा शॉर्टकट मेथड है, कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल ऑलवेज इन जर्नल एंट्री, ऑलवेज इन जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल। तो हियर the first transaction is completed, you see the journal entry, now I am cleaning it and go for second transaction. Second transactions ध्यान से पढ़िएगा। sold goods to रवि, रवि को बेचा 30,000 प्लस IGST, आई नहीं सर SGST, CGST है तो SGST and CGST at 9% each. I am sorry friends, this must be CGST and SGST as 9% each. Allowed him 10% trade discount and 5% cash discount. Received half amount by cash and half amount by check. Friends, हमने रवि को goods बेचा. Here रवि has made total payment. उसने सारा पैसा पे कर दिया है, पर सारा पैसा क्या है, कुछ कैश से दिया और बाकी का चेक दे दिया। बोला कि देख भाई पूरा कैश भी नहीं है, एक काम करता हूँ, ये आधा कैश पकड़ और ये आधे का चेक है, बट पेमेंट इज मेड फुल, सो ही इज गोइंग टू गेट कैश डिस्काउंट ऑन फुल पेएबल अमाउंट। रवि इज गोइंग टू गेट कैश डिस्काउंट ऑन फुल पेएबल अमाउंट, प्लीज कीप इन माइंड। तो उस हिसाब से लिखा जाए तो फ्रेंड्स ध्यान से 30,000 गुड्स की प्राइस है। एडवाइजेबल क्या है, सबसे पहले हमेशा क्या करना चाहिए, 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल दीजिए, बचा कितना 27,000। अब 27,000 पे CGST at 9% प्लस SGST at 9%, राइट। तो 9% के हिसाब से 02430, तो ये भी 2430 आएगा क्योंकि सेम होते हैं, राइट। 068। आई थिंक दिस इज द एग्जैक्ट रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम रवि। इतना पैसा रवि से मिलना चाहिए, इतना पैसा रवि से हमें लेना है। रवि ने तुरंत पेमेंट कर दिया, पूरा पेमेंट कर दिया, पर पेमेंट में क्या यूज किया है, आधा चेक आधा कैश, पर पेमेंट तो पूरा हो गया। कोई बंदा चेक से पे करे तो अभी वो कैश कंसीडर करके कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, कोई बंदा कैश से पे करे तो अभी कैश डिस्काउंट देना पड़ता है। इन शॉर्ट ही इज गोइंग टू गेट कैश डिस्काउंट, हाउ मच, 5% कैश डिस्काउंट ऑन द फुल अमाउंट, पूरे पैसे पे 10%, एक जीरो निकालने से 10% होता है। अब इसका आधा करना पड़ेगा, आई थिंक 1593, ये 1593 इज योर 5% कैश डिस्काउंट। This is actual amount received from Ravi, actual amount received from Ravi। अब इसमें हुआ क्या है फ्रेंड्स कि ये पैसा तो पे कर दिया है,
पर आधा कैश, 50% कैश एंड 50% चेक। 50% कैश, 50% चेक। तो इसका 50% क्या होगा देख लेते हैं फ्रेंड्स, 15। पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अब ये सेल्स की जर्नल एंट्री पास करेंगे। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। एट द टाइम ऑफ सेल्स जीएसटी इज आउटपुट। एट द टाइम ऑफ सेल्स जीएसटी इज आउटपुट। एट द टाइम ऑफ परचेज जीएसटी इज इनपुट। तो यहाँ पे सेल्स की एंट्री करते हैं, ध्यान से फ्रेंड्स। किसको बेचा? रवि को। ये कैश आया, ये चेक, चेक बैंक में डालेंगे, बैंक को वो पैसा मिलेगा, बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो ध्यान से फ्रेंड्स, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है? 15133, 15133.5, 15133.5, राइट, मिलेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, एक्चुअल मिलना चाहिए इतना, पर मिला है इतना। दिस इज द डिस्काउंट अलाउड बाय अस, गिवन बाय अस। हमने डिस्काउंट दिया, हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए। और वैसे भी हमारा डायलॉग, कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। दिस इज योर सेल्स प्राइस, ये सेल्स प्राइस है, ये विथ जीएसटी है। टू सेल्स अकाउंट कितना होगा? सेल्स अकाउंट 27,000। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 2430, 2430। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आज मैंने सिर्फ 5 ही ट्रांजेक्शन लिए हैं, बट दे ऑल आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। हियर सेकंड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, प्लीज रिफर इट। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, ध्यान दीजिएगा, थर्ड वन, रेडी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू आकाश अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST एट 18%, कैश डिस्काउंट एट 2%। फ्रेंड्स, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, एकदम शांति से। सबसे पहले गुड्स की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस 40,000 है, प्लस आपने कितना प्रॉफिट चढ़ाया? 25% प्रॉफिट, 10,000। फ्रेंड्स, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 40,000 का 1/4 10,000, राइट। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, अगेन 10,000, अगेन वैल्यू 40,000, राइट। ये कुछ क्रिटिक होता है, टेक्निकल होता है। अब फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, दिस इज द वैल्यू प्लस IGST। IGST कितना परसेंटेज है? 18%। 18% 7,200। अब इतना पैसा जो है फ्रेंड्स, राइट, डेट इज, आकाश को हमने बेचा, आकाश ने तुरंत चेक दे दिया, लिखा है ये देखिए कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू आकाश
अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, उसने तुरंत चेक दे दिया, राइट, तुरंत चेक दे दिया, मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2% कैश डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा। तो 2% कितना होता है, आई थिंक 944, कैश डिस्काउंट इज 944। तो उस हिसाब से देखा जाएगा फ्रेंड्स, चेक रिसीव, कितने का चेक मिला, राइट। अब चेक मिला तो उस चेक का हम क्या करेंगे, बैंक में डालेंगे, तो उसके पैसे किसको मिलेंगे, बैंक को मिलेंगे। बैंक रिसीवर है, रिसीवर का अकाउंट डेबिट। और अब तो मैंने ऐसा बोला था फ्रेंड्स, हमें मिलना चाहिए इतना, पर मिला इतना है, मतलब ये जो डिस्काउंट है वो वी हैव अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया, वी हैव अलाउड डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट दिया। किसको डिस्काउंट दिया, हमने आकाश को। तो डिस्काउंट दिया मतलब अलाउड डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन, इट इज़ अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, राइट। अब मैंने तो ऐसा बोला था कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, तो सर यहाँ चेक से मिला है तो बैंक एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, 46256, 46256, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच डिस्काउंट, 944, 2, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2, ध्यान दीजिएगा। सेल्स अकाउंट कितने का गुड्स है, 40,000, टू आउटपुट IGST अकाउंट कितना है, 7200। सेल्स के वक्त आउटपुट क्रेडिट होता है, राइट फ्रेंड्स। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 4, रेडी फॉर इट, ट्रांजेक्शन नंबर 4, ये थोड़ा नॉर्मल है फ्रेंड्स। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड एंड पेड क्लेम ऑफ ₹4,000, CGST एंड SGST लेविड एट 6% ईच। फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ है, देखिए पहले लॉस्ट हुआ है, फिर इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, फिर पेड हुआ है। मैंने 3 स्टेप में जर्नल एंट्री पास करने को बोली। पहले लॉस दिखा देते, लॉस ड्यू टू फायर, टू परचेज, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, 10,000 का गुड्स है, गुड्स की वैल्यू कितनी है, 10,000। अब याद हो तो मैंने इसके आगे के आगे वीडियो में बताया था रिवर्स इफेक्ट, रिवर्स कब कब होता है, तो इनपुट कब रिवर्स होता है, जब परचेज रिटर्न हो, जब गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज हो, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इन सब केस में गुड्स जा तो रहा है पर पैसा नहीं आने वाला है। आर यू क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड, फ्रेंड्स ध्यान से, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कंसेप्ट। तो यहाँ पे परचेज के साथ टू इनपुट CGST रिवर्स इफेक्ट दे रहा हूँ, टू इनपुट SGST, ठीक है। कितना परसेंटेज बोला है, 6%, मतलब 600 रुपये और 600 रुपये, 11,200, दिस इज योर लॉस्ट। अब इंश्योरेंस में आपने क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम। जब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है तो हमारी लॉस कम हो जाती है, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 रुपये देने का वादा किया, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया, इट इज़ अ रिटर्न वन, तो वो एक्सेप्टेड है। क्लेम एक्सेप्ट करना मतलब उतनी लॉस कम हो गई, पर वो 4,000 अभी तक इंश्योरेंस कंपनी के पास है, अभी हमें मिले नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस कम करनी है फ्रेंड्स। लॉस हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, हमें तो लगा 11,200 की लॉस हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 देने को बोला, मीन्स अवर लॉस इज रिड्यूस बाय 4,000 टू लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 4,000। अब इंश्योरेंस कंपनी ने
पेड भी किया है। जब भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है वो कैश नहीं, वो चेक देती है। इट्स रूल। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी तो वो चेक देगी। चेक देगी मतलब वो पैसा हम उस चेक का हम क्या करेंगे, बैंक में डालेंगे। तो वो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में। आई रिपीट, जब भी इंश्योरेंस कंपनी चेक देती है, सॉरी पेमेंट करती है तो चेक देती है, उस चेक का हम बैंक में डालेंगे तो पैसा बैंक में आएगा। बैंक रिसीवर है एंड इंश्योरेंस कंपनी गिवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी क्लोज हो गई। कैसे, हाँ तो क्लोज हो ही जानी चाहिए ना, उनका हिसाब खत्म। उन्होंने बोला भाई ये आपका 4000 का चेक पकड़िए, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्लोज हो ही जाना चाहिए। देखिए हो गया है। यू जस्ट ऑब्जर्व इट, रिफर इट एंड देन वी विल सॉल्व द लास्ट ट्रांजेक्शन। प्लीज रिफर इट। Okay friends, now see here the last transaction, fifth one. Ready? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन मेरे लिए मायने रखता है, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे समझने वाला लगता है। उसका रीज़न क्या है कि आपने एक फर्नीचर खरीदा है, राइट। अब उस फर्नीचर के ऊपर रिपेयरिंग करवाया है, उसका कार्टेज या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने पे किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी जीएसटी लगा है, बट दैट जीएसटी मस्ट बी ऑन फर्नीचर ओनली, नॉट ऑन इट्स रिपेयर। उसके रिपेयर पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, उसके कार्टेज पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ संभलने वाली है। ये थोड़ा टेक्निकल है, इस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा फ्रेंड्स। दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड। मैंने बताया ना ये तो एक्सट्रीम लेवल हो रहा है। अब जीएसटी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर जीएसटी नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में शायद मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन, एक अच्छा वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहूँगा जर्नल एंट्री का, देन आई चेंज द टॉपिक ऑल्सो। फिर मैं टॉपिक चेंज करना चाहूँगा। तो ध्यान से फ्रेंड्स, ये फिफ्थ वन जो है वो मेरे लिए थोड़ा मायने रखता है बहुत। अब हमने फर्नीचर खरीदा, उसके ऊपर SGST CGST 6% है, वो वैलिड है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए फर्नीचर जो खरीदा है अनिल से, अब हमने अनिल को पेमेंट नहीं किया है, हमने पेमेंट किया है सिर्फ रिपेयर का और कार्टेज का। ध्यान से, हमने पेमेंट किया है रिपेयर और कार्टेज का, अनिल को पेमेंट किया नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वो फर्नीचर हमने अनिल से उधार पे खरीदा है। तो पहले उसकी इफेक्ट दे देता हूँ, ध्यान से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फर्नीचर है फ्रेंड्स, 18,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 6%, 6% मतलब 01080, आई थिंक सो। टू अनिल, राइट, आई थिंक 20,160, दिस मच इज पेएबल अमाउंट टू अनिल। अब जो रिपेयर और कार्टेज का पेमेंट किया है उसकी एंट्री अलग से पास करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं लगाना है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, पेड है मतलब कैश अकाउंट, पेड है मतलब कैश अकाउंट 2600, 500, नहीं सर, सॉरी, ये खर्चा जो है, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है रिपेयर और कार्टेज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फर्नीचर। अब थोड़ा डीप में डिस्कस कर रहे हैं। जब कोई सेकंड हैंड चीज़ खरीदते हैं, रिमेंबर, कोई सेकंड हैंड चीज़ खरीदते हैं और उस चीज़ को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई खर्च करना पड़े, उस चीज़ को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई खर्च करना पड़े, तो दैट एक्सपेंस, दैट खर्चा, दैट एक्सपेंस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट एसेट।
मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी, 1 लाख रुपए में खरीदी, सेकंड हैंड थी। मेरा फ्रेंड गैरेज मैकेनिक, उसने बोला सर ये कार है तो अच्छी, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ इट प्रॉपरली यू हैव टू स्पेंड 20,000 ऑन इट। 20,000 का खर्चा कराओगे तो गाड़ी बराबर चलने वाली है। तो मैंने और 20,000 का तुरंत पहले खर्चा किया, फिर उसको यूज़ किया। पहले 20,000 का खर्चा किया, उसे वर्किंग कंडीशन में लाया, फिर यूज़ किया। तो व्हाट डज इट मीन, वो जो 20,000 रुपीज़ का खर्चा मैंने किया, वो जो 20,000 रुपीज़ स्पेंड बाय मी, करेक्ट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कार। वो कार का ही खर्चा है। कार की वैल्यू हो गई 1,20,000, कार की वैल्यू हो गई 1,20,000। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, समटाइम्स व्हेन यू बाय सम एसेट्स, मानो आपने एक फ्लैट खरीदा, या फ्लैट छोड़िए, एक शॉप खरीदी बिजनेस करने के लिए, वो शॉप की वैल्यू 30 लाख रुपीज़ है। आपने बिल्डर को, राइट, बिल्डर को 30 लाख पे कर दिया, तो क्या आप ओनर बन गए? नहीं फ्रेंड्स, अभी भी रजिस्ट्रेशन इज़ टू बी डन, स्टैम्प ड्यूटी इज़ टू बी पेड, लॉयर्स फीस पे करनी पड़ेगी। ये सारा खर्चा किया तो और 2 लाख रुपए खर्चे हुए, तब जाके आपको ऑनरशिप राइट मिला। तो इसका मतलब वो शॉप की वैल्यू 30 लाख नहीं है, 32 लाख, 32 लाख रुपीज़ हुई। तो इसी तरह से यहाँ फर्नीचर को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, फर्नीचर को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें 2600 रुपये का खर्चा हुआ और 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। सो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2600 प्लस 500, 3100। आप चाहे तो कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं, बट क्योंकि कंबाइन एंट्री में देखिए जीएसटी इस फर्नीचर वैल्यू पे लगेगा। ये तो एडिशनल कॉस्ट हुआ है फर्नीचर को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। अगर आप कंबाइन एंट्री पास करोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट टू कैश अकाउंट। So friends, please observe this. This is a one of very good transaction. ये सारे एक्सट्रीम लेवल के हैं, इतना डीप में 11th स्टैंडर्ड डिज़र्व नहीं करता है। डोंट बॉदर अबाउट इट। बेसिक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय महेश।